हेलो चैंपियंस। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। कंटिन्यू हर दिन एक अंतराल पे आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो प्रैक्टिस करने के लिए मिलती रहेगी और ये कंटिन्यू रहेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और एग्ज़ाम तक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एमसीक्यू को सॉल्व करते रहें। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली वाला देश का गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विशेष अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। सफाई कर्मचारी रूपा देवी और आशा देवी, बिहार के राजनेता नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, सी सम्राट चौधरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? दिमाग के अंदर आंसर को चलाते रहिए। आंसर इज ए, रूपा देवी, आशा देवी। दोनों कौन है? सफाई कर्मचारी है। कहाँ की हैं? गया की है। गया नगर निगम में ये काम करती है, सफाई का काम करती है। वहाँ के तेल बिघा मोहल्ले से बिलोंग करती है, यानी गया के। और ये एससी यानी अनुसूचित जाति समुदाय की हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा सफाई के लिए काम किया है, खासकर कोविड के दौरान भी। इसके कारण इनको इनवाइट किया गया है। किसने रिकॉर्ड 9वीं बार, इसको जानने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग तो पहले से आपको पता ही होगा, किसने रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार। तो अब इसको बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9th टाइम उन्होंने लिया। और साथ में और भी कुछ है, पहले देखते हैं। नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? विजय सिन्हा, तेजस्वी यादव और राजद नेता, भाजपा नेता, कांग्रेस। एक्चुअली इसको ठीक कर दिया गया है, आपके इसमें नहीं आया, इसको हटा दीजिए। आंसर इसका होगा ए, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी। किसने रिकॉर्ड 9वीं बार? ओके, ये हो गया ना, ठीक है। रेशमा प्रसाद को किस पद पर नामित किया गया है? रेशमा प्रसाद जो ट्रांसजेंडर हैं उनको किस पद पर नामित किया गया है? पटना यूनिवर्सिटी के कुलपति, पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य, बिहार विधानसभा का सदस्य और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य। किस पद पे इनको नियुक्त किया गया है? याद करो, इंपॉर्टेंट है। आंसर इज बी, पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट का मेंबर इनको बनाया गया है। और सीनेट के मेंबर बनने वाली ओवरऑल पूरे इंडिया में ये पहली ट्रांसजेंडर बनी है। बिहार के राज्यपाल और कुलपति राजेंद्र अर्लेकर के द्वारा ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद को इस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है। रेशमा प्रसाद की सामाजिक संस्था का नाम क्या है? दोस्ताना सफर, गरिमा गृह, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इसमें कई सारे उनसे संबंधित हैं, लेकिन आपको क्या बताना है कि उनके सामाजिक संस्था का नाम क्या है। इस तरह से चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? ए, इसको कहेंगे दोस्ताना सफर। ठीक है। अब ये जो ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद हैं पहले से ही चर्चा में है, क्योंकि ट्रांसजेंडर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और रेशमा प्रसाद को जब से सीनेट बनाया गया है तब से और ज़्यादा चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि अब हायर एजुकेशन में भी ट्रांसजेंडर, ठीक है, हायर एजुकेशन में भी इनका परसेंटेज बढ़ेगा, जो काफ़ी कम है। तो एक तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो रेशमा प्रसाद पटना की रहने वाली हैं। इनका सामाजिक संस्थान दोस्ताना सफ़र है, जो लगातार ट्रांसजेंडर के एजुकेशन के लिए, उनके सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा है। और इन्होंने, मैंने बोला ना, और भी जुड़ा हुआ है इनसे, इन्होंने गरिमा गृह की स्थापना की, वो भी कहाँ? खगौल में। खगौल कहाँ है? पटना में। तो पटना के खगौल में इन्होंने गरिमा गृह की स्थापना की। और एक्चुअली जो गरिमा गृह है ना, इन्होंने नहीं, केंद्र सरकार के एफर्ट, केंद्र सरकार ने किया, बट एफर्ट इनका लगा है। और इसमें कौन रहते हैं? तो वैसे ट्रांसजेंडर जिनका कोई नहीं है, घर नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो उनको यहाँ रखा जाता है। साथ में पटना में इनके द्वारा सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट भी चलाया जा रहा है। तो ये एक तरह से रोल मॉडल बन के उभरी है, बिहार के ही नहीं, भारत के ट्रांसजेंडर के लिए। अब इन्होंने एक शिकायत भी किया था कि ट्रांसजेंडर की टोटल जो संख्या है, अभी जो जाति जनगणना हुआ है ना,
उसके अंदर 825 बताया गया है, ठीक है। 825 ट्रांसजेंडर की कुल संख्या बताई गई, जबकि दिक्कत क्या है कि 2011 का जो सेंसस है उसके अंदर बिहार में टोटल ट्रांसजेंडर 42,000 थे। तो 42,000 से 825 कैसे हो गया, इसको लेकर इन्होंने अपना विरोध भी किया था। अभय कुमार ने कौन सा रिकॉर्ड तीसरी बार तोड़ा है, ठीक है, मतलब तीसरी बार इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सबसे तेज गति से 100 मीटर दौड़ने का, सबसे अधिक देश की राजधानी पहचानने का, सबसे अधिक कैलेंडर तिथियों को याद करने का, या सबसे अधिक बुक रीड करने का, किताब पढ़ने का। अभय कुमार, तो आंसर इज सी, सबसे अधिक कैलेंडर को याद करने का। कितना याद किया वो भी बताइए। अभय कुमार ने, तो ये तो वो हो गया, अभय कुमार ने कितने देश के पासपोर्ट को 1 मिनट में पहचान कर एक रिकॉर्ड इन्होंने भी बनाया है? 50, 91, 100, 150। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, 91। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। सबसे पहले जो अभय कुमार हैं वो वैशाली के हैं और वैशाली के देसरी प्रखंड के रहने वाले हैं। वहाँ गाजीपुर एक गांव है, उसमें हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तीसरी बार तोड़ के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। और इतना ही नहीं, ये रिकॉर्ड 2018 में बनाया था, फिर 2020 में इन्होंने बनाया, अब फिर से रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने क्या किया अभी, सबसे पहले तो इन्होंने 10,000, थोड़ा नहीं, 10,000 साल के कैलेंडर, समझिए अच्छे से, 10,000 साल के 19 कैलेंडर को रैंडमली चुना गया और उसके 19 कैलेंडर डेट को रैंडम चुना गया और इन्होंने 1 मिनट में जवाब दे दिया। अब सोचिए, 10,000 कैलेंडर है, मतलब ईयर का कैलेंडर है, और उसके 19 डेट को रैंडमली चुना गया और इन्होंने रिकॉर्ड मैंने जवाब दिया, और ये एक रिकॉर्ड है। साथ में 1 मिनट में इनका एक और रिकॉर्ड है, वो है 91 देशों के पासपोर्ट को पहचानने का। तो ये भी रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम से बनाया है। ज्योति सिन्हा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन पुरस्कार, श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, गियर्सन पुरस्कार। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा बताइए। आंसर इज बी, श्रेष्ठ दिव्यांगजन राष्ट्रीय पुरस्कार 2003। यानी श्रेष्ठ दिव्यांगजन के लिए जो राष्ट्रीय पुरस्कार है वो दिया गया, वो इनको 3 दिसंबर को दिया गया, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। अब सवाल है कि ज्योति सिन्हा बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो ज्योति सिन्हा का संबंध मुजफ्फरपुर जिले से है, बिहार का मुजफ्फरपुर जिला जो वैशाली के पास है। वासुकीनाथ झा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। उनके किस संग्रह के लिए, ये रचना के लिए किताब दिया गया है? विद्यापति काव्यलोचन, बोध संकेतन, परिवाह या वस्तुवाची संकेतन। आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, बोध संकेतन के लिए वासुकीनाथ झा को ये 2023 साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली भाषा के लेखक हैं ये, उनको दिया गया। वासुकीनाथ झा किस जिले से संबंधित हैं? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना या वैशाली? आंसर इज बी, समस्तीपुर जिले से संबंधित हैं। अब थोड़ा सा वासुकीनाथ झा के बारे में जान लीजिए। इनको 21 दिसंबर को, वासुकीनाथ झा को मैथिली भाषा के लेखक हैं, 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। उसमें इनका मैथिली में एक निबंध है, निबंध संग्रह है, एस्से का कलेक्शन है, जिसका नाम बोध संकेतन है, उसके लिए इनको मिला। समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने कई किताब लिखी है, जैसे ये जो आप देख रहे हो ना, उन्हीं की किताब है। विद्यापति काव्यलोचन इन्हीं की किताब है, परिवाह इन्हीं की किताब है, वस्तुवाची संकेतन इन्हीं की किताब है, अनुशील अवबोध इन्हीं की किताब है। ऑलरेडी इनको कई सारा पुरस्कार मिल चुका है और ये भी एक प्राइज है। प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी
प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को किस तरह का कार्यभार दिया गया है? गिरीश कुमार चौधरी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के डायरेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के प्रोफेसर और या शिक्षा मंत्री, क्या उनको बनाया गया है? तो उनको बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, BSUSC। ठीक है। डॉक्टर राजवर्धन आजाद को किस पद पे मनोनीत किया गया है? राजवर्धन आजाद को बिहार विधानसभा का सदस्य, बिहार विधान परिषद का सदस्य, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष और नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलपति। आंसर क्या होगा? बिहार विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, आंसर इज बी। हुआ क्या? ये दरअसल यही जो थे ना, गिरीश कुमार चौधरी के पहले डॉक्टर राजवर्धन आयोग बिहार राज्य यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। ये वहाँ से हट गए क्योंकि केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने रिजाइन कर दिया था, तो इनको उसकी जगह पे बिहार विधान परिषद का मेंबर बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। रवि सिन्हा को किस पद पे नियुक्त किया गया है? भारत का गृह सचिव, भारत का विदेश सचिव, रॉ का प्रमुख और CBI निदेशक। आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। और अब रवि सिन्हा बिहार में कहाँ से बिलोंग करते हैं? भोजपुर जिले से। रवि सिन्हा बिहार के भोजपुर के हैं। रॉ का इनको चीफ नियुक्त किया गया है। IPS ऑफिसर थे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। 1988 में ये UPSC का एग्जाम क्वालिफाई करके IPS बने थे। हरि सहनी को किस पद पे नियुक्त किया गया है? बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद का विपक्ष का नेता, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष या बिहार का मुख्यमंत्री। तो कुछ ऑप्शन तो कट ही जाएगा ना। बी, बिहार विधान परिषद के विपक्ष का नेता हरि सिंह को बनाया गया है। किसकी जगह पे अगर सवाल पूछे तो सम्राट चौधरी के जगह पे, क्योंकि सम्राट चौधरी अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। अरविंद पनगड़िया को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो आंसर आपको मालूम होगा। आंसर इज बी, नालंदा यूनिवर्सिटी। और 19 अप्रैल 2023 को इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बनाया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा खंडहर जो नालंदा में है ना, नालंदा जिले में, वहीं पे है। इंटरनेशनल संस्थान है। विदेश मंत्रालय, या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा एकदम, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना वो विदेश मंत्रालय के अंदर काम करता है। और यही वो अरविंद पनगड़िया हैं जो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे, जो 2015 में बना था। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इनको अलग अलग जगह से बहुत सारा सम्मान ये सब मिल चुका है। अब फाइनली इनको नालंदा यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बना दिया गया है। इस क्लास के साथ इतना ही। जल्दी ही हम दूसरे क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए।